तो आज हमने स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड का इनवर्स चेंजेस। ठीक है, इससे पहले में हमने डायरेक्ट चेंजेस करा था, यहाँ पे इनवर्स चेंजेस में हम स्टार्ट करेंगे। इनवर्स चेंजेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कुछ वर्क 3% करते हैं, ठीक है, 3% किसी का वर्क को करते हैं 10 डेज में, ठीक है। अब वो सेम वर्क को 1% जब करेगा तो इससे पहले वाले में हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते डायरेक्ट डायरेक्ट वाले में। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है, जब 3 लोग किसी 10 डेज में करते हैं तो अगर अकेला एक पर्सन काम को करेगा उसी वर्क को तो वो कम डेज में नहीं करेगा जबकि मोर डेज लेगा, ठीक है। यहाँ पर 1% जब उसी वर्क को करेगा तो यहाँ पर मोर डेज लेगा, ठीक है, यहाँ पर मोर टाइम रहेगा, ठीक है। लेस में यहाँ पर मोर टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोर टाइम के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जबकि डायरेक्ट वाले में हम करते थे डिवाइड। यहाँ पे इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। और आप किसी वर्क को काम करते हो, आपको किसी होमवर्क करने के लिए दिया तो आपने टाइम लगाया 1 आवर, ठीक है। अब आपके साथ कोई आपका फ्रेंड भी इन्वॉल्व हो गया, तब 2 लोग हो गए, तो दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, हाफ हो गया ना, टाइम लगेगा हाफ, ठीक है। तो यानी कि 2% ने वर्क 30 मिनट में कर दिया, ठीक है। तो अगर 1% करता उसी काम को तो कितना टाइम लगता, मोर लगता, मोर लगता ना। आप पहले आप सिंपल अकेले कर रही थी तो 1 आवर में कर रही नहीं, जब आपके फ्रेंड आपके साथ आ गया तो उसका काम क्या होगा, लेस हो गया, ठीक है। अब इसी को उल्टा हम देखें कि 2% कर रहे थे हाफ एन आवर में, 2% कर रहे थे हाफ एन आवर में, तो अगर 1% इसको करेगा तो वो टाइम लेगा मोर, ठीक है। यहाँ पर हम यही समझते हैं कि जब मोर से लेस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं इनवर्स चेंजेस। 5% हम ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल। 5% वर्क करते हैं और फिनिश कर देते हैं वर्क को 10 डेज में। अब 5 की जगह पे 10% आ जाएंगे तो वर्क लेस डे में कंप्लीट होगा या मोर डे में कंप्लीट होगा, लेस डे में होगा, ठीक है। तो लेस डे के लिए हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और मोर डेज के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसी का क्या होता है, अगर 5 की जगह पे 4% हो जाते, 5 की जगह पे यहाँ पर मोर हुए तो डिवाइड कर दिया। अब 5 की जगह कम लोग रह गए तो वर्क हो जाएगा हमारा मोर डेज, तो 10 से ज्यादा डेज लगेंगे क्योंकि 5 लोग कर रहे थे काम को, अब 5 से कम हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर मोर डेज लग जाएंगे। मोर के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सपोज करो 5 की जगह पे खाली 2% ही करते उसी वर्क को, पहले 5 लोग कर रहे थे काम को, अब 2% रह गया, उसको और टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी मोर डेज देंगे यहाँ पर। ये बस कॉन्सेप्ट समझने वाला है हमारा कि कब मोर लगेगा कब लेस लगेगा। जब वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी इस वाले में तो इन्वर्स हो जाएगा, कि हम ये आइडिया लगा लेंगे कि 5% करता है तो अगर ज्यादा पर्सन बढ़ेंगे तो लेस डे लगेंगे, अगर उससे कम हो जाएगा गिवन वैल्यू से तो मोर डेज लगेंगे। तो मोर के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना।
man does work in 36 days. One man does a work in 36 days. 36 days. How many? In how many days did Nal man do? How many days? 9 men. Yes, sir, 9. अब ये देखिए, वन पर्सन जब लगता है तो 36 डेज में कंप्लीट करेगा वो वन पर्सन। अब उसकी जगह पे मोर पर्सन हो गए, तो मोर पर्सन जब होंगे तो वर्क मोर डेज में कंप्लीट होगा या लेस डे में कंप्लीट वर्क होगा? लेस डे में होगा। तो लेस डे के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखेंगे कि हमने इससे डायरेक्ट में तो हम पहले वाले में तो उल्टा था, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहां पर हम डायरेक्ट करते थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवर्स है, तो यहाँ इसलिए इसे इनवर्स चेंजेस कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन 36 डेज9 men who work in 36 upon 9 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 man do work in 36 days, so 9 men do work in 36 upon 9। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 25 men work of field in 30 days. 25 men work of field in 30 days. How many men will work in 1 day? So 25 men plug a field in 30 days. So how many men will plug same 1 days? 1 day में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 तो 30 डेज में करते हैं, तो 1 डे 30 डेज में लगते हैं 25 मैन, तो 1 डे में लेस लगेंगे या मोर लगेंगे? पहले हमें ये क्लियर होना जरूरी है। हाँ, तो मोर लगेंगे, तो मोर के लिए क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे माइंड में आना चाहिए पहले कि मोर लग रहे हैं, 1 डे में मोर लगेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन 30 डेज 25 men in 1 day man clock is equal to 30 into 25। Take 18 days to construct a road. Construct 18 days. Sir, 18. What day? In How to construct a road? Find the number of days 9 men will take to construct the same road. फाइंड हमें 12 मैन गिवन है, 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने मैन 9 मैन कंप्लीट कर पाएंगे कितने डेज में। तो यहाँ पर देखिए 12 मैन तो 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो जब 9 मैन आएंगे तो लेस डेज लेंगे या मोर डेज लेंगे, ये हमें क्लियर होना चाहिए। पहले 12 18 डेज ले रहे थे, तो 9 जब करेंगे तो वो मोर डेज लेंगे।
ठीक है, तो पहले हम 1 मैन का निकालते हैं। 1 मैन में कितना लेगा, 9 मैन में 18 days, and 1 man who were equal to 12 days, so 9 men who were equal to 18 into 12 अपॉन 9। ठीक है, 12 से 1 में कन्वर्ट करा तो मोर हो गया, फिर 1 से मोर में हुआ तो डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 मैन दिए गए, 12 मैन 18 डेज, पहले हम इसका 1 में कन्वर्ट करा, तो जब 12 मैन किसी वर्क को करते हैं तो 18 डेज लेते हैं, तो जब 1 मैन करेगा तो मोर डेज लेगा, मोर लेगा, तो मोर के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 12 का 18 में मल्टीप्लाई हो गया। हमें नंबर ऑफ मैन कितने दिए गए, 9 का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 9 में कन्वर्ट हो रहा है, पहले 12 से 1 में कन्वर्ट हुआ था, अब 1 से 9 में हो रहा है, तो लेस टू मोर हो रहा है, तो लेस टू मोर होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप सिंगल वर्क करोगे तो आपको मोर डेज लेंगे, अगर 2% करेंगे तो लेस डेज लेंगे। तो यहाँ पर 1% था तो मोर डेज में हो रहा था, और 1 से और मोर हो गया तो लेस डे में, और लेस के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 9 का डिवाइड कर दिए 18 में, 9 टू 18 और 12 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 12 टू 24 डेज लगेंगे। ठीक है, तो 9 में मोर देन में करेंगे तो मोर डेज हमारे कितने आ गए, 24 डेज। ठीक है, पहले हमने निकाला 12 मैन कितने वर्क करते हैं 18 डेज में, देन हमने निकाला 1 मैन कितने दिन में करेगा 18 इंटू 12 डेज में, देन हमने 1 से 9 का निकाला क्योंकि 9 का पूछा था। 9 में हमने 18 सेम, या तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम वेस्ट होगा, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने एज इट इज लिख दिया 18 इंटू 12 और 9 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ से इजीली हमारा 9 का 18 में डिवाइड हो जाएगा, 9 टू से 18 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे हम, 24 आंसर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर करते हैं, यहाँ पर 9 से 18 पर 2 टाइम डिवाइड कर दिया। 48 men are employed to construct a building in 75 days. 75 days. Due to some reason, they want the building to be ready in 60 days. How many men should be employed to construct the building in 60 days? क्वेश्चन से पूछा है कि 48 मैन करते हैं वर्क को 75 डेज में, तो हमसे पूछा है कितने मैन कंप्लीट करेंगे उस वर्क को 60 डेज में। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या मोर डेज लगेंगे या लेस डेज लगेंगे। तो जब 75 डेज में 48 मैन कर रहे हैं, अब डेज होगा ही कम, 75 से 60 डेज, तो मोर मैन लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं 75 डेज takes by do work by 48। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें 75 को कन्वर्ट करना है 60 में, तो पहले 75 को 1 डे में कन्वर्ट करेंगे, 75 को पहले 1 डे में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर लेस का मोर का देखिए, 75 से डेज में 48 है, तो 1 डेज में मोर हो जाएगा
मोर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट किसका करना है, 60 डेज का। अब 1 से 60 हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, अब डिवाइड होगा। तो 48 इंटू 75 अपॉन 60 कर देंगे, 48 इंटू 75 अपॉन 60। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आपके पास वो दो ऑप्शन है, या तो आप 48 का 75 में पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर 60 का डिवाइड करो। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन हो गया जो आप नॉर्मल करते हो। दूसरा जो मैं सॉल्व करता हूँ जिस मेथड से, डिवाइड करके है, सिंप्लीफाई करके, हम देख लेते हैं किस नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नंबर कट जाएगा, उसे उससे डिवाइड करके और शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। तो आप कौन सा मेथड से करना चाहोगे, बताओ। मल्टीप्लाई करके 60 का डिवाइड करके। ठीक है, देखिए तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 में 75 का। ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 3600 अपॉन 60। ठीक है, अब डिवाइड कर दिए, 60 का डिवाइड कर देंगे, चाहे तो सीधे मेथड से कर दिए, डायरेक्ट मेथड से कर दिए। 6 6 36 और ये 0 0 आ गया, ये रिमाइंडर बचा, 60 टाइम डिवाइड हो गया, 60 में आंसर आ जाएगा इसका। ये दोनों प्रोसेस मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड इधर कर दिए, मल्टीप्लाई ये कर दिया, डिवाइड ये कर दिया। To whitewash the school building. 20 people are employed to whitewash the school building in 12 days. 12 days. Yes, sir, 12 days. Then how many people should be employed if the whitewashing is to be done in 8 days? 8 days. 8 days. तो 12 डेज में वाइट वॉश करते हैं 20 पीपल। देन 8 डेज में पूछा है कितने पीपल वाइट वॉश करेंगे। तो सिंपल देखेंगे, 12 डेज में तो 20 पीपल करते हैं, जब डेज लेस हो गए तो पीपल भी मोर हो जाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इन 20 डेज 20 नंबर ऑफ पीपल वाइट वॉश in 12 days, number of people whitewash is equal to 20. Then in 1 day में निकालेंगे, सेम नंबर ऑफ पीपल वाइट वॉश करेंगे, तो 12 से 1 में आएगा तो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मोर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 1 डे की जगह पर हम 8 डेज कर रहे हैं, इन 8 डेज नंबर ऑफ पीपल वाइट वॉश क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 20 इंटू 12 अपॉन 8। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर लिए सीधे, 12 टू 24 एंड 8, देन डिवाइड कर दिए, 8 3 24 और 0, तो हमारे पास 30 पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल वाइट वॉश, पहले हमने लिखा 12 डेज में कितने पीपल वॉश करते हैं, 20 वाइट वॉश करते हैं। 1 डे में कितने पीपल वाइट वॉश करेंगे, 20 इंटू 12 कर देंगे, मोर हो गए। तो 8 डेज में लेस हो जाएगा, लेस के लिए डिवाइड कर दिया, 20 इंटू 12 अपॉन 8, तो 20 का 12 में मल्टीप्लाई किया, 240 आ गया, अपॉन 8 था, 8 का डिवाइड कर दिया, 8 सीधा 24 और 0 एज इट इज। ठीक है, तो 30 पीपल आंसर।
in 20 minutes. 20 minutes. How many minutes will 10 taps take to fill up the sink? 10 taps can fill a tank in 20 minutes. Then how many 10 taps? How much time will take? ठीक है, कितने टाइम लेंगे 10 टैप? ठीक है, तो 8 टैप्स ले रहे हैं 20 मिनट्स में, 8 से 10 होंगे तो ये लेस में करेंगे। ठीक है, ट्वेंटी मिनट। तो 1 टैप कितना टाइम लेगा? टेक्स टाइम 8 से 1 हो रहा है तो मोर हो जाएगा। मोर के लिए मल्टीप्लाई, देन 10 के लिए 10 टैप हो रहा है, टेक्स टाइम। तो 1 से 10 हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 का सीधे 20 में डिवाइड हो रहा है, इंटू 8, 16 मिनट आ जाएगा। ठीक है, लेस में आया क्योंकि 20 से लेस हो गया टाइम 16 मिनट। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप सीधे डिवाइड नहीं करना चाहो 20 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो 60, 10 का डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा 16 मिनट। सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, 8 taps take time 20 मिनट, 1 tap takes time मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मोड प्लस हुआ है, मोर टाइम लेगा। तो 1 से 10 हो गया तो डिवाइड हो गया। यहाँ पे 20 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया 160 हो गया, 10 को डिवाइड कर दिया 60 मिनट। How many minutes are required to complete the work in 15 days? Here 25 days, 18 men can do the work. So in 15 days, how many men can do the work? हाँ, तो अब देखिए बताइए इसमें क्या हो सकता है। देखिए 25 डेज में 18 मिनट्स होते हैं, तो 15 डेज लेस हो रहा है, 25 से 15 लेस हो रहा है, तो हमारे मेंस मोर हो जाएंगे। हमारा जो आंसर आएगा 18 से मोर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसे। इन 25 डेज work completed by 18 men, then in 1 day वर्क कंप्लीटेड बाय 25 से 1 डे में होगा तो मोर हो जाएगा, 25 का 18 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम निकालना है 15 डेज का, फाइंड आउट करना है 15 डेज का वर्क कंप्लीट बाय, तो 25 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 25 का पहले 18 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 15 का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 450 आ गया, नीचे 15,
15 का डिवाइड कर दिया 450 में, 15 तीजा 45, 0 बचा, तो हमारा 30 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। तो हमारे कितने मैन आ गए? 30 मैन आ गए, मोर मैन आ गए। पहले 25 डेज का वर्क निकाला, कंप्लीट बाय 18 मैन, देन 1 डे वर्क कंप्लीटेड बाय 25 into 18, देन हमें 15 डेज का निकाला, 1 से मोर हो गया तो डिवाइड कर दिया, 15 डेज वर्क कंप्लीटेड बाय 25 into 18 अपॉन 15, तो 25 को 18 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 आया, और अपॉन 15 था, 15 का डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो 30 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 30।